मैंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देखे, मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर, और मन ही मन में बड़ा दुख हुआ। इसी दुख को लेकर आज आपके सामने हूं। सवाल ये पूछे गए कि जो कुछ भी मुद्दे आज चल रहे हैं, क्या उनमें तथ्य है, क्या वास्तव है? और ये सारे सवाल बीड़ में हुई घटना को लेकर थे। क्या था, बीड़ में क्या हुआ था और सवाल क्या पूछे जा रहे थे? बीड़ में एक शिक्षक ने एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया। उस लड़की ने इसकी शिकायत अपने माता पिता के पास की। फिर माता पिता बच्ची को लेकर पुलिस थाने चले गए। वहां पॉस्को के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की गई। फिर कुछ दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के लिए भी एक आंदोलन चलाना पड़ा और कोर्ट में उसकी पेशी हो गई। और राजनीतिक ढंग से इसके कई अर्थ निकालकर इसके बारे में लोग बोलने लगे। लोगों ने यहां तक कह दिया कि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं इस विषय के निष्कर्ष तक, तथ्य तक पहुंचने के लिए। जरा रुकिए, और भी कुछ तथ्य सामने आएंगे। कई लोगों ने यहां तक बोल दिया कि यह साजिश है, ऐसी घटना नहीं होती है, और साजिश के तहत उस शिक्षक या क्लासेस चलाने वालों के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। जरा रुकिए, सत्य सामने आएगा। मुझे आश्चर्य और वेदना तब हुई जब लोग इसको साजिश बोल रहे थे। उस लड़की की पहचान तो मैंने उजागर नहीं कर सकता, लेकिन एक बात जरूर बता देता हूं, यह लड़की ऐसे पढ़े लिखे और ऐसे अच्छे घर से है जो किसी को राजनीतिक दृष्टि से नीचा दिखाने के लिए या पैसे के लालच में आकर अपनी छोटी सी बच्ची के जीवन के साथ कुछ खिलवाड़ करे। इतने तो बुरे नहीं है उसके माता पिता। बच्ची खा नहीं रही थी। बच्ची खाने के टेबल पर बैठकर बस अपने खाने के प्लेट को देखती रहती, खाती नहीं थी। यहां तक कि उसका सोना भी दुश्वार हो गया था। अपने ही ख्यालों में डूबी हुई लड़की न जाने किस डर के साथ जी रही है, इसका अनुमान भी एक पिता को नहीं हो रहा था, और माता भी इसको समझ पा रही थी। उसकी सहेली से पूछा गया। सहेलियों ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन एक सहेली ने उसे बताया कि उसे उनके सर से कुछ शिकायत थी। बस माता पिता ने अपनी लड़की को विश्वास में लेकर पूछा, प्रेम से पूछा, तो लड़की ने बताया हुआ सच उनके पैरों तलों की जमीन खिसकाने वाला था, और उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराना आवश्यक समझा। मैं इसलिए यह बता रहा हूं कि ऐसे किसी तरह से लड़की का उपयोग करके किसी के ऊपर राजनीतिक कीचड़ फेंकना आवश्यक नहीं होता है, हर बार नहीं होता है। और किसकी तरफदारी कर रहे हैं? राजनीति के लिए। कोई एक व्यक्ति आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहा है और उसको पूरी तरह से सहयोग करने वाला व्यक्ति के ऊपर कीचड़ उछला जाए तो उसमें राजनीति ही होती है। यह समझने वाले लोग ऐसी बुरी और गंदी कहानियां बनाकर ही लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बस कोई विधायक के नजदीक वाला है, राजनीतिक दल से संबंध रखता है, तो उस राजनीतिक दल पे आंच न आए, किसी संघर्ष योद्धा पे आंच न आए। इसलिए ऐसी गंदी कहानियां बनाना सही नहीं होता है। चलिए मैं आपको और कुछ सच बता देता हूं। यही व्यक्ति पवार, जिसके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड है, यह और क्या क्या करता है। इसी व्यक्ति के ऊपर एक कंप्लेंट और भी है,
अपने सहयोगी शिक्षिकाओं के साथ वो दुर्व्यवहार करता था और 2-3 साल पहले इसी के खिलाफ एक शिक्षिका ने भी शिकायत दर्ज की थी। इतना ही नहीं, कई और लोगों के साथ भी ऐसे ही व्यवहार हुआ है, यह भी सामने आ रहा है। तो आदतन बुरे होने वाले व्यक्ति, इनके लिए ऐसे षड्यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। बस पाप का घड़ा भर जाए ना तो कुछ ना कुछ तो सामने आ जाता है। इस तरह उसके पाप का घड़ा अब भर गया था और वही बेचारी लड़की को इसकी शिकार होना पड़ा था। यही व्यक्ति और एक स्कूल भी चलाता है संत ज्ञानेश्वर के नाम से। यहां पर बच्चों का एडमिशन हो जाता है। कुछ बच्चे सीबीएसई का अभ्यास नहीं झेल पाते, कुछ बच्चे अपने पिता के आर्थिक कारणवश यहां और पढ़ नहीं सकते, तो ऐसे बच्चे बीच में ही अपना एडमिशन कैंसिल कराने की बात करते हैं। इन लोगों ने अगर पूरे साल की फीस नहीं भरी तो इनको टीसी भी नहीं दिया जाता है और कई और स्कूल में एडमिशन भी लेने नहीं दिया जाता है। कई बार बच्चों का 1-1 साल भी खराब हुआ है। कई पत्रकार इसकी कंप्लेंट लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। एक बार तो बीड़ के कलेक्टर ने इसको फीस दिए बिना टीसी देने को कहा और कई पालकों को कलेक्टर ने ही हिदायत दे दी कि आप ऐसे स्कूल में एडमिशन लेती ही क्यों हो, आप जाओ किसी और जगह जाओ, यह आपके बच्चे को तकलीफ देगा ही देगा। संत ज्ञानेश्वर के नाम से स्कूल निकालने वाला यह व्यक्ति किस तरह का बर्ताव करता है, जरा सोचिए। इतना ही नहीं दोस्तों, जब स्कूल शुरू होता है तब यह व्यक्ति अपने ही स्कूल द्वारा गणवेश देता है, स्कूल के ड्रेस प्रोवाइड करता है और इसकी पूरी कीमत वसूलता है। मतलब दुनिया में अगर 400-500 में बच्चों का ड्रेस आता है तो यह उससे अधिक कीमत वसूलता है और एक ही ड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ड्रेस फट जाता है तो दूसरा ड्रेस वो जल्दी प्रोवाइड नहीं करता है और रोज बिना ड्रेस के आने वाले बच्चों को एक तगड़ा फाइन लगाया जाता है, जिससे भी वह कमाई करता है। अगर ये फाइन नहीं दिया गया तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता, पैसे दिए बगैर हॉल टिकट इशू किया नहीं जाता, अगर जाना चाहता है तो टीसी नहीं दिया जाता। एक बच्चे को लेकर अपने माता पिता बड़े संवेदनशील होते हैं और इसी संवेदनशीलता का लाभ ये उठाता आया है। बस अब तक आर्थिक विषयों पर कंप्लेंट होती थी तो लोग चुप थे, लेकिन अब बीड़ वालों, लड़की के इज्जत का सवाल आ गया है और आप अभी भी राजनीति करते हुए उसको बचाने के लिए हर क्रम एक नए हथकंडे अपना रहे हो। यह बिल्कुल गलत है, ऐसे किया नहीं जाना चाहिए। उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। बस इतना ही कहना है। नमस्ते।